हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे काउंट सबसेट्स ऑफ गिवन सम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर देखेंगे कि कैसे ये डीपी प्रॉब्लम है, फिर देखेंगे कैसे ये नैपसैक प्रॉब्लम है, और बाद में इसका लास्ट में इसका कोड लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो क्या होगा, हमें आइटम्स दी होगी, मतलब कि एक अरे दिया होगा। ठीक है, ये अरे दिया हुआ है, और क्या दिया होगा, हमें एक सम दिया होगा। क्या है हमारे पास, अरे दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। करना क्या है, हमें ये बताना है कि इस अरे से ऐसे कितने सबसेट पॉसिबल है, इस अरे से कितने सबसेट पॉसिबल है जिसका सम इक्वल हो हमारे गिवन सम से। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं फ्रॉम द गिवन अरे जिसका सम इक्वल हो हमारे जो भी सम दिया हुआ है उससे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ दे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं एक। तो हमें दिया हुआ है 1 2 3 3, और हमें सम दिया हुआ है मान लो 6 है। तो कितने सब अरे बनेंगे, सबसेट बनेंगे, सॉरी, ये सबसेट हो गया। दूसरा क्या होगा, 1 2 को ले लो, 3 को ले लो, तीसरा क्या हुआ, 3 3 को ले लो, मतलब कितने, 3 हो गए। 1 2 3, दूसरा क्या, 1 2 और ये वाला 3, और कितना होगा, और क्या होगा, 3 और 3। हमें आउटपुट क्या देना है, 3, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स जिसका सम हो हमारे गिवन सम से। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि डीपी प्रॉब्लम कैसे है। ये इंटरेस्टिंग है। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें दिया हुआ है, तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इसमें हम डीपी लगा सकते हैं कि नहीं। तुम्हें हर वीडियो में बोलता हूँ, क्या है वो, कि हमें प्रॉब्लम में देखना है कि हम कोई चॉइस कर पा रहे हैं, कोई चॉइस देख रहे हैं कि ना हम वीडियो में, प्रॉब्लम में। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा हमें ये देखना है कि हम कोई रिकर्शन देख रहे हैं कि नहीं उसमें। ठीक है, अगर तुम इन दोनों में से कोई एक देख रहे हो तो तुम सोच सकते हो कि तुम इसमें डीपी लगा सकते हो। तो क्या देखना है, कोई चॉइस हम कर पा रहे हैं या फिर कोई हम रिकर्शन देख रहे हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ तुम देख रहे हो तो तुम डीपी के लिए सोच सकते हो। तो ये इसमें, इस प्रॉब्लम में कौन सी चॉइसेस बनती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, कि हमें आइटम्स दी हुई है। ठीक है, तो एट अ पॉइंट क्या होगा, हमारे पास कोई एक सबसेट होगा। क्या होगा, कोई एक सबसेट होगा। हमें क्या डिसाइड करना है कि जो हमारी कोई आइटम है, कोई वैल्यू है, वो इस सबसेट में आएगी या नहीं आएगी। क्या करना है, इस सबसेट में आएगी या नहीं आएगी। बट ऐसे तो बहुत सारे सबसेट होंगे। देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं हम, 1 2 3 3। तो इनिशियली हमारा क्या होगा, एक एम्प्टी सबसेट है। तो एक के लिए क्या चॉइस है, दो चॉइसेस है, या तो ये सबसेट में आएगा या नहीं आएगा। तो एक को हम अगर प्रोसेस करें तो उसके बाद हमारा सबसेट क्या होगा, एक या तो नहीं आएगा तो एम्प्टी, अगर हम एक को रखते हैं तो एक। ठीक है, जो हम दो पर आएंगे तो हमारे पास कितने सबसेट होंगे, दो। पर ये एक अलग सी प्रॉब्लम हो गई, ये एक अलग कॉल होगा। तो उस टाइम पे कितना, एक यही सबसेट होगा। तो दो के लिए क्या चॉइस होगी, या तो ये सबसेट में आएगा या सबसेट में नहीं आएगा। जो सबसेट में नहीं आएगा तो एम्प्टी रहेगा, सबसेट में आया तो दो आए। सिमिलरली इस सबसेट के लिए दो चॉइसेस रहेगी। क्या, सबसेट में आएगा, सबसेट में नहीं आएगा। क्या होगा, अगर सबसेट में नहीं आया तो वही रहेगा, सबसेट में आया तो क्या रहेगा, 1 2 रहेगा। सिमिलरली तुम 3 और ये 3 के लिए देख सकते हो, मतलब 3 ये, तो ये इस सबसेट में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो उससे दो सबसेट मिलेंगे, ये आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, और लास्ट में ये भी आएगा कि नहीं। और तुम सिमिलरली इसके लिए देख सकते हो। तो एट अ पॉइंट तुम्हें चॉइस क्या करनी है कि तुम्हारी जो वैल्यू है, आइटम है, वो जो तुम्हारा करंट सबसेट है उसमें
इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, तुम्हें सारे सबसेट के बारे में एक ही साथ नहीं सोचना है, क्योंकि एट अ पॉइंट एक टाइम पर तुम्हारे पास एक ही सबसेट अवेलेबल होगा और तुम्हें चॉइस करनी है कि तुम्हें उस सबसेट में ये वाली आइटम डालनी है कि नहीं। समझ रहे हो, ये वाली आइटम इस सबसेट में लेनी है कि नहीं, वही चॉइस करनी है तुम्हें। सारे सबसेट का एक साथ नहीं सोचना। तुम बस यही सोचो कि एट अ पॉइंट तुम्हारे पास कोई एक सबसेट है और आइटम है, तो तुम्हें यही सोचना है कि ये आइटम मैं इस सबसेट में लूँ या ना लूँ। अगर लेता हूँ तो क्या केस होंगे, नहीं लेता तो क्या केसेस होंगे, वो तुम्हें रिकर्शन लिख देना है। और रिकर्शन क्या है, वो तुम्हें सॉल्व करके दे देगा। तुम्हें सब प्रॉब्लम्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो ये समझ आ गया ना कैसे डीपी प्रॉब्लम है, कैसे हम चॉइसेस करेंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ कि एट अ टाइम, देखो एट अ टाइम तुम्हारे पास एक ही सबसेट होगा। तुम्हें सारे सबसेट की टेंशन एक साथ नहीं लेनी है, क्योंकि तुम जब रिकर्सिव कॉल करोगे उस वक्त तुम्हारे पास एक ही सबसेट होगा, और जो भी तुम्हारी नेक्स्ट आइटम होगी या जो भी तुम्हारी आइटम है, तुम्हें यही डिसीजन लेना है या फिर तुम्हारे पास यही चॉइस है कि तुम इसको सबसेट में रखोगे या फिर सबसेट में नहीं रखोगे। तो ये दो सब प्रॉब्लम्स होगी आगे, तो उसके पास उसके दो अलग से सबसेट्स होंगे। बट अभी तुम्हारे पास क्या है, इसका एक ही सबसेट होगा, करंट एक ही। सिमिलरली इसके पास इसका एक ही सबसेट होगा, इसके पास इसका एक ही सबसेट होगा। समझ रहे हो ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। एट अ टाइम तुम्हारा एक ही सबसेट है और तुम्हें चॉइस क्या करनी है कि ये जो वैल्यू है, आइटम है, वो सबसेट में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए ना ये डीपी प्रॉब्लम कैसे है, कि क्योंकि तुम इसमें चॉइस बना पा रहे हो कि कोई आइटम है वो करंट सबसेट में आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि ये भैया ये नैपसैक प्रॉब्लम कैसे है। नैपसैक प्रॉब्लम क्या थी, हमें आइटम दी हुई थी, वेट और वैल्यूज था हर आइटम का, और क्या दिया हुआ था, एक हमें बैग दिया हुआ था। ठीक है, और हम क्या करते थे, ईच आइटम फॉर ईच आइटम हम क्या करते थे, हमारे पास दो चॉइसेस रहती थी क्या, या तो आइटम बैग में आएगी या दूसरी चॉइस क्या है, आइटम बैग में नहीं आएगी। यही दो चॉइसेस थी ना, समझ रहे हो, नैपसैक वाला वीडियो देखा है ना। ठीक है, हमारे पास दो चॉइसेस थी, और अभी क्या है, इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, आइटम्स दी हुई है और बैग की जगह इस बार क्या है, हमारे पास सबसेट है। और हमें क्या करना है, फॉर ईच आइटम हमें देखना है कि ये वैल्यू सबसेट में आएगी या सबसेट में नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग जो भी सबसेट बनेंगे, मतलब कि तुम अगर जब ये वैल्यू को सबसेट में डालोगे तो कोई एक सबसेट बनेगा, इस नहीं डालोगे तो दूसरा वाला कोई सबसेट बनेगा। तुम्हें देखना है एंड में जो तुम्हारा जो सबसेट बन रहा है उसका सम इक्वल है तुम्हारे गिवन सम से। ठीक है, लास्ट में जो तुम्हारा सबसेट बनेगा तो वो तुम्हें देखना है इक्वल है गिवन सम से कि नहीं। बट एट अ टाइम तुम्हारे पास एक ही सबसेट है। ठीक है, समझ रहे हो ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। चलो अभी मैंने क्या बोला था, रिकर्सिव प्रॉब्लम मतलब डीपी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। डीपी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है कि अगर तुमने कोई भी डीपी प्रॉब्लम का रिकर्सिव कॉल लिख दिया या रिकर्सिव ट्री मान लो, वो तुमने लिख दिया तो तुम्हारी डीपी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है, सबसेट, ये हमारी जो प्रॉब्लम है काउंट सबसेट ऑफ गिवन सम वो क्या है, नैपसैक प्रॉब्लम ही है। तो पहले फटाफट से नैपसैक प्रॉब्लम का रिकर्सिव कॉल लिख देते हैं, उससे हम ये डिराइव करेंगे कि इस प्रॉब्लम के कैसे रिकर्सिव कॉल होगा। चलो नैपसैक का क्या था, एन और डब्ल्यू दिया था, नंबर ऑफ आइटम्स और बैग की कैपेसिटी जो थी डब्ल्यू। क्या करते थे कि फॉर ईच आइटम क्या करना है, फॉर ईच आइटम क्या करेंगे, हम आइटम का वेट देखेंगे, n-1 क्यू जीरो बेस इंडेक्स होगी वेट की, वो
जो भी हमारी जो करंट आइटम है उसका वेट लेस देन और इक्वल्स टू हमारी जो बैग है उसमें जो रिमेनिंग वेट है अभी उससे छोटा या इक्वल होगा। तो अब क्या क्या चॉइसेस है हमारे पास? दो चॉइसेस है, या तो हम आइटम को बैग में ले सकते हैं। जब आइटम को हम बैग में ले लेंगे तो कितनी आइटम बचेगी? n-1 आइटम बचेगी। और वेट कितना बचेगा? रिमेनिंग वेट क्या होगा बैग का? W माइनस जो भी हमारा इसका आइटम का वेट है। इसके इंस्टेड में मतलब इसके साथ हमें क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगी कोई, कितनी? जो भी वैल्यू है हमारी आइटम की, ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज़ है? दूसरी चॉइस क्या है कि हम वैल्यू ले ही ना, मतलब आइटम ले ही ना। आइटम नहीं लेंगे, n-1 आइटम बचेगी। वेट कितना बचेगा? हमने बैग का वेट कितना बचेगा? W, क्योंकि हमने आइटम ली ही नहीं। इन दोनों में से हमें क्या करना है? जो मैक्सिमम है वो रिटर्न करना है। समझ रहे हो ना? जो मैक्सिमम है वो रिटर्न करना है। दूसरा केस क्या है कि जब हमारा जो वेट है आइटम का वो ज़्यादा हो, रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ बैग, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास एक ही चॉइस बनती है, हम आइटम को बैग में नहीं ले सकते क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास n-1 आइटम बचेगी और वेट कितना बचेगा? W, जितना था उतना ही बचेगा। क्यों? क्योंकि हमने आइटम लिया ही नहीं। तो ये था नैपसैक का रिकर्सिव कॉल, ठीक है। अभी हम अपने जो प्रॉब्लम है सबसेट काउंट करने हैं विद गिवन सम, उसका रिकर्सिव लिख देते हैं, ठीक है। मान लो इसे हम लिख देते हैं CNT। हमारा मेथड है, हमें क्या दिया हुआ है? नंबर आइटम्स दिए हुए हैं और सम दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है हमें? फॉर ईच आइटम क्या करना है? फॉर ईच आइटम क्या करना है? देखो हमारे पास करंटली क्या होगा? फॉर ईच आइटम कोई एक सबसेट होगा। कितनी चॉइस होगी? दो चॉइसेस होगी, या तो हम सबसेट में रख सकते हैं या तो हम सबसेट में नहीं रखेंगे। बट ये चॉइसेस कब होगी? जब हमारा जो वैल्यू है आइटम की, जो भी वैल्यू है, मान लो कि ARR अरे दिया हुआ है तो आइटम की वैल्यू क्या होगी? ARR ऑफ n-1। ये वैल्यू है या तो छोटी है या इक्वल है हमारे जो सम है अभी, ठीक है, उससे छोटी है या इक्वल है, तभी हमारे पास दो चॉइसेस रहेगी। नहीं तो अगर ये वैल्यू बड़ी है तो हम उसको सबसेट में रख ही नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही चॉइस बचेगी कि उसको हम एक्सक्लूड कर दें, सबसेट में रखे ही ना, ठीक है। तो अगर जब हमारा जो वैल्यू है वो छोटी है सम से, तो क्या होगा? हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होगी। क्या? या तो हम क्या, या n-1 आइटम बचेगी, या तो हम इसको इंक्लूड करेंगे तो सम कितना बचेगा हमारा? सम माइनस क्या होगा? जो भी हमारी वैल्यूज होगी, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये रिकर्सिव ये कैसे लिखा मैंने? हम nth आइटम को, इंपॉर्टेंट है ये समझ लो, रिकर्सिव कॉल लिख दिया तो तुम्हारी DP प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। एक बार फिर से बोलता हूँ कैसे लिखा। जब हम nth आइटम प्रोसेस कर देंगे तो हमारे पास n-1 आइटम बचेगी, ठीक है। उन n- आइटम में से हमें कितना सम देखना है अब? क्योंकि हमने ये वैल्यू ले ली तो हमें कितना सम देखना है अभी? जो भी हमारा टोटल सम है उसमें से ये तुम कम कर दो, कितना बचा? सम माइनस ARR ऑफ i-1, ठीक है। दूसरी चॉइस क्या थी हमारे पास? कि हम इसको ले ही ना, क्या हम इसको ले ही ना, तो हमारे पास कितनी n-1 आइटम बचेगी। सम कितना बचेगा? क्योंकि हमने जो वैल्यू थी उसको लिया ही नहीं है, ठीक है, उसको हमने लिया ही नहीं है, तो कितना सम बचेगा? जितना था उतना ही सम बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दो चॉइसेस हो गई। अभी हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ काउंट्स देखने हैं कि हम सबसेट में जब ये वैल्यू नहीं लेते, मतलब सबसेट में जब ये मतलब वैल्यू नहीं लेते और जब सबसेट में ये वैल्यू लेते हैं, सॉरी, हमें क्या 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 फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ काउंट्स विद गिवन सम, उतने हमें सबसेट निकालने हैं। क्या करेंगे? तो जब हम वैल्यू को सबसेट में कंसीडर करते हैं तब हमें कितने सबसेट्स मिलते हैं, और जब हम नहीं करते तब हमें कितने मिलते हैं। हमें क्या करना है? टोटल फाइंड करने हैं, तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, हो गया, ठीक है। हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि हमारे पास दो चॉइसेस थी, हम दोनों चॉइसेस के पास दोनों चॉइसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों चॉइसेस करने के बाद हमारे पास जो भी
अलग अलग चॉइसेस से अलग अलग आउटपुट आएंगे, उसका हम सम कर देंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएंगे टोटल सबसेट मिलेंगे। इससे हमें कुछ सबसेट मिलते हैं, मान लो कि ये एक्स मिलते हैं, इससे हमें मिलते हैं वाई सबसेट मिलते हैं, तो कितना टोटल कितना होगा एक्स प्लस वाई, इसलिए हम ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लो कि तुम्हारा जो आइटम का वैल्यू है कितना है, ARR ऑफ n-1, वो सम से ज़्यादा है, तो तुम उस केस में आइटम को सबसेट में रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे पास एक ही चॉइस बचेगी, काउंट n-1 आइटम बचेगी, और क्या, सम उतने का उतना ही रहेगा, ठीक है। ये रिकर्सिव कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम आइटम को सबसेट में एट अ पॉइंट हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो हम उसको सबसेट में लेंगे या सबसेट में नहीं लेंगे। जब सबसेट में हम लेंगे तो हमारे पास n-1 आइटम रिमेनिंग रहेगी, और क्या होगा, हमारा जो सम है वो कम हो जाएगा, कितना, जो भी इसकी वैल्यू है उतना, ठीक है। और अगर दूसरी चॉइस क्या है, नहीं लेंगे, तो क्या n-1 आइटम रहेगी और सम जितना है उतना ही रहेगा। हमें क्या करना है, जब हम आइटम को कंसिडर करेंगे तब कितने सबसेट मिलते हैं, और इधर कुछ सबसेट और मिलेंगे हमें जब आइटम को कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमें उन दोनों का सम रिटर्न करना है। दूसरी तो क्या है, सिंपल है, मतलब वैल्यू ज़्यादा है सम से, तो मतलब एक ही चॉइस है, तुम उसको ऐड नहीं कर सकते सबसेट में, करंट सबसेट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव कॉल। जब भी हम रिकर्सन लिखेंगे तो हमें बेस केस भी चाहिए। तो बेस केस क्या होगा, इधर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक n नंबर ऑफ आइटम्स, दूसरा है सम, गिवन सम, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, देख लो। अगर तुम्हारे पास सम 0 है, सम क्या है, 0 है, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा यही सबसेट बनेगा, ठीक है। तो तुम्हारी आंसर क्या होगा, 1। मान लो कि तुम्हारे पास दूसरा केस क्या होगा, मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी आइटम नहीं है, ठीक है, उस केस में तुम्हारा बट तुम्हें कुछ सम दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि तुम्हारी 0 आंसर आएगा, मतलब कोई भी सबसेट ऐसा नहीं है जिसका सम इक्वल हो रहा है गिवन सम से, ठीक है। तो ये बेस केसेस हो गया, बेस, ठीक है। देख लेते हैं अभी हम इसका कोड कैसे लिखेंगे। बेस केस समझ आ गया ना, कि इफ़ सम इक्वल्स 0, उस केस में क्या होगा, हम रिटर्न कर देंगे 1। एल्स इफ़ क्या होगा, जब हमारा n 0 होगा तो उसमें क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 0, मतलब आइटम्स ही नहीं है तो ऑब्वियसली हमें कोई सबसेट नहीं मिलेगा, तो उस केस में हम रिटर्न करा देंगे 0, ठीक है। तो इसका हम टेबुलेशन वाला कोड लिख देते हैं। टेबुलेशन में क्या होगा, हमने रिकर्सिव कॉल लिखा था, यह हमारा रिकर्सिव कॉल। सिमिलरली इसका हम अगर टेबुलेशन वाला लिखे तो क्या होगा, मान लो कि हमारे पास डीपी करके डेटा स्ट्रक्चर है जो सब प्रॉब्लम्स को स्टोर कर रहा है। डीपी n जो हमारी नंबर ऑफ आइटम्स है, और सम जो हमें गिवन सम है उसको स्टोर कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, डीपी ऑफ NW n सम क्या होगा, AW बोल दिया, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम की सिमिलर है इसलिए, ठीक है। तो क्या होगा, डीपी ऑफ कितनी n-1 आइटम बचेगी इसके बाद, और अगर हम सम कंसिडर करते हैं तो इस सम में से कितना सम माइनस करेंगे, जो भी आइटम का मान माइनस करेंगे, तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स मिलेंगे। कि ये कौन से सबसेट्स होंगे, जब हम आइटम को इंक्लूड करते हैं, तो हम आइटम को इंक्लूड नहीं करेंगे तब भी कुछ सबसेट मिलेंगे। वो कहाँ से मिलेंगे, इधर से मिलेंगे। कितने हैं वो, क्या होंगे, डीपी ऑफ n-1 क्या होगा, सम हमारा उतने का उतना ही रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा केस क्या है कि जब हमारा आइटम है उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा है सम से, तो उस केस में हम आइटम ले ही नहीं सकते, सबसेट में वो से रख ही नहीं सकते। तो उसमें क्या होगा, डीपी ऑफ क्या है n-1 और सम ही रहेगा। समझ रहे हो ना, ठीक है। इसका हम टेबुलेशन कोड लिख देते हैं। चलो इसका हम टेबुलेशन कोड लिख देते हैं। तो हमें रिटर्न क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स विद द गिवन सम, नंबर ऑफ सबसेट्स विद द गिवन सम। मान लो ये है, हमें क्या दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है, n आइटम्स है और सम दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, हम डीपी बना लेंगे। डीपी क्या है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटीजर हो,
हमें ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, इंटीजर। डीपी कितना होगा हमारा, मैट्रिक्स लेंगे। मैट्रिक्स क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ये दो चेंज हो रहे हैं, मतलब ये हमारे दो डायमेंशंस हैं, ठीक है। एक एन हो गया, ये n+1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सम जीरो से, क्योंकि आइटम्स जीरो भी हो सकती है, आइटम n भी हो सकती है, ठीक है। हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग देखेंगे इधर, ठीक है। और सम जीरो होगा या फिर सम हो सकता है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, इसका इटरेटिव कोड लिखेंगे। कैसे, तो हमारे पास कितनी आइटम्स है, 0 to, मान लो i है, i 0 to n आइटम है इंक्लूडिंग n। और हमारे पास सम कितना है, फॉर सम जे लिखते थे, ठीक है। फॉर जे कितना है, 0 to कितना होगा, सम इंक्लूडिंग सम, ये हो गया। अभी क्या करेंगे हम, क्या लिखा था अभी, कि अगर हमारा सम जीरो है, सम क्या है, जे क्या रिप्रेजेंट करता है, सम जीरो है, तो क्या करेंगे, उस केस में हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। बेस केस लिखा था हमने, ठीक है। या फिर हमारे पास मान लो कि आइटम ही नहीं है कोई, सम हमारे पास है बट आइटम कोई नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या आ जाएगा, क्या लिखा था हमने, 0 आ जाएगा। तीसरा केस क्या बनता है, जब हमारी जो आइटम है, ठीक है, तीसरा केस क्या बनेगा, जो आइटम है उसकी वैल्यू ARR ऑफ i-1। i-1 क्यों लिखा, क्योंकि i है वो 1 इंडेक्स्ड है, बेस्ड है, और जो हमारा अरे है 0 इंडेक्स्ड है, ठीक है। तो जो उसकी वैल्यू होगी ARR ऑफ i-1 पे होगी, तो वो अगर छोटी है या इक्वल है किससे, हमारे सम से। सम क्या है, j, तो उस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, dp ऑफ ij क्या होगा हमारा, दो चॉइसेस बनेगी, क्या इसको हम इंक्लूड करेंगे तो क्या i-1 आइटम्स बचेगी, और इसका सम कितना हो जाएगा, इस सम से क्या माइनस कर देंगे, जो भी इसकी वैल्यू है वो i-1, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, दूसरा केस क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, आइटम को नहीं लेंगे तो हमारा सम कितना बचेगा, जे का जे जितना है उतना ही बचेगा, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। लास्ट केस क्या बचेगा हमारे पास, कि उसका जो वैल्यू है, आइटम का वैल्यू है वो ज़्यादा होगा हमारे सम से, तो उस केस में क्या करेंगे, एक ही केस बनता है, क्या एक ही चॉइस बनती है, क्या बनेगी, कि हम आइटम को कंसिडर नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, तो क्या आएगा, i j क्या होगा, हमारे पास i-1 आइटम्स बचेगी, और सम कितना बनेगा, उतना ही, क्योंकि हमने आइटम को लिया ही नहीं, हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्स पार्ट। तो ये फॉर लूप्स खत्म हो गए दोनों। फिर सिंपली लास्ट में क्या कर, टोटल कितना होगा, रिटर्न क्या कराएंगे हम, डीपी ऑफ, जब हमारे पास n आइटम्स होगी और सम हमारा गिवन सम होगा, ठीक है, वो हम रिटर्न करा देंगे। तो ये हो गया कोड, ठीक है, समझ आ गया ना कोड। फिर से देख लेते हैं क्या है, हमने डीपी लिया, मैट्रिक्स क्यों, दो डायमेंशंस क्यों लिए, क्योंकि हमें दो वेरिएबल्स हैं, मतलब ये दो चेंज हो रहा है तो दो डायमेंशंस लेने पड़ेंगे, तो इसलिए हमने मैट्रिक्स लिया। दूसरा क्या है कि हम टेबुलेशन लिख रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 0 से n तक, आइटम्स है 0 से n तक। फिर सम कितना होगा, 0 से गिवन सम तक, ठीक है। अभी हम चेक, बेस केस क्या था हमारा, कि अगर सम 0 है तो हमारा सबसेट एक बन जाएगा, कौन सा सबसेट, एम्प्टी सबसेट बन जाएगा, एम्प्टी सबसेट तो एक हो जाएगा। पर अगर हमारे पास कोई सम गिवन है, मान लो 5 है, मतलब ये सम 0 नहीं है, कुछ वैल्यू गिवन है, और हमारी जो आइटम है हमारे पास कोई है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, 0 आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तीसरा क्या था, जब हमारी जो करंट आइटम है उसकी वैल्यू, जो भी हमें सम दिया हुआ है, मतलब सम क्या है, जे, उससे छोटी या इक्वल है, तो क्या करेंगे, उस केस में दो चॉइसेस बनेगी, क्या, या तो हम इसको रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, या फिर नहीं रखेंगे। ये हमारे पास दो चॉइसेस हो गई, ठीक है। लास्ट में क्या था कि जो हमारी आइटम है, जो भी हमारी आइटम है वो अवेलेबल सम से बहुत ज़्यादा, मतलब बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो उस केस में क्या, हम उसको ले ही नहीं सकते सबसेट में। और लास्ट में क्या कराएंगे हम, जब डीपी हमारा n होगा, n आइटम्स होगी हमारे पास और सम होगा, सम गिवन सम, तब हम वैल्यू को रिटर्न करा देंगे।
समझ आ गया ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी देख लेते हैं। क्या करना है हमें, 2 लूप लगा रहे हैं, 0 टू सम और 0 टू n। तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ n इंटू कितना सम। समझ गए ना कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई, 2 लूप है, ठीक है, इनर लूप है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, समझ आ गया ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। ठीक है, चलो, थैंक यू।